ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को हमारी ओर से संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्र मास की चतुर्थी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन को बहुला चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भादो की चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती और उनकी लंबी आयु के लिए करती हैं। व्रती महिलाएं भगवान श्री गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से श्री गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के पुण्य के प्रभाव से जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली व सुख शांति आती है। ऐसी मान्यता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान जी जीवन की सभी समस्याओं का निपटारा कर देते हैं। इसके साथ ही श्री गणेश भगवान अपने भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं उन्हें संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से श्रद्धा पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती थी, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती थी। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बना बनाकर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं परदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता के आंखें अपने पास रख ले, यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल आया। आगे चला तो घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान करके आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आवा पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर में पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल आवा में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भर पेट भोजन करवा देना। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आवा में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भर कर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। आवा चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला आवा एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। स्वयं आवा देखने के लिए राजा आया। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ।
राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आवा में चुना गया है। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ बिंदायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बिठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक आपने मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गईं। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से करा दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर उसे विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई देख, तेरा बेटा बहु धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता बिंदायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब चौथ बिंदायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय। तो यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भगवान जी की जय, जय चौथ माता की जय ज़रूर लिखें, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री गणेश।